मॉर्निंग। चलिए आज शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में शुरू करेंगे लेक्चर 1 घड़ी का। तो आज क्लॉक स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का यह पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉक। क्लॉक तो हमें आप अपना रिस्पांस बताते चलिएगा, जो नहीं समझ में वो पूछते भी रहिएगा। तो सबसे पहले घड़ी के फिगर को ध्यान देना जरूरी होता है। घड़ी है क्योंकि जितने फार्मूले बनेंगे वो घड़ी के फिगर पर ही डिपेंड करता है, वो घड़ी के फिगर पे ही डिपेंड करता है। और सब लोग जानते ही हैं कि घड़ी में कहाँ 12 बजता है, कहाँ 1 बजता है, कहाँ 2 बजता है, कहाँ 3 बजता है। तो यहाँ 12 बजता है, 1 बजता है, यहाँ 2 बजता है, 3 बजता है, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। ग्यारह 12। तो सब लोग जानते हैं घड़ी में कहाँ क्या बजता है, कहाँ किनको इंडिकेट किया जाता है, डिनोट करते हैं। और हम जानते हैं कि 2 घंटों के बीच में 5 खाने होते हैं। 2 घंटों के बीच में कितने खाने होते हैं? 5 खाने। 2 घंटों के बीच में कितने खाने होते हैं? 5 खाने। 1, 2, 3, 4, 5 खाने होते हैं। खाना का मतलब यह होता है कि 2 लाइनों के बीच की दूरी, 2 लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? खाना। 2 लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? खाना। 2 लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? खाना। और 2 घंटों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यूनिट। 2 घंटों की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यूनिट। 2 घंटों की बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यूनिट। अब एक चीज और ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम याद रखेंगे तो आगे यही काम में आएंगे। अगर कन्फ्यूजन होता है तो उनको दूर करने के लिए इन छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अतः देखा जाए तो 12 से 1 के बीच में 12 से 1 के बीच में कुल टोटल कितने खाने हुए? 5 खाने। 12 से 1 के बीच में 5 खाने होते हैं। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। 12 से 1 के बीच में कितने खाने होते हैं? 5 खाने। तब घड़ी में टोटल कितने खाने होंगे? अगर 12 से 1 के बीच में 5 खाने हैं तो घड़ी में कुल टोटल कितने खाने होंगे? कुल टोटल खाने हैं, कुल टोटल खाने टोटल कितने हैं? 12। और 2 घंटों के बीच में कितने खाने होते हैं? 5 खाने। तो 12 पंचे 60 खाने। मतलब घड़ी में कुल टोटल कितने खाने होते हैं? 60 खाने। बोलो जी, घड़ी में कुल टोटल कितने खाने होते हैं? 60 खाने। और दूसरी बात यह है कि 12 से 1 के बीच की दूरी को क्या बोलते थे? क्या बोलते हैं? यूनिट। अतः घड़ी में टोटल कितने यूनिट होंगे? 12 यूनिट। अतः घड़ी में टोटल कितने यूनिट होंगे? टोटल 12 यूनिट होंगे। टोटल 12 यूनिट होंगे। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा,
चलिए जानते हैं सुइयों के बारे में। सुइयों के बारे में, सुइयों के बारे में। तो घड़े में कुल टोटल कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां। घड़े में कुल टोटल कितनी सुइयां होती हैं? 3 सुइयां। बड़ी वाली सुई अर्थात मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई को क्या कहेंगे? बड़ी सुई। घंटे वाली सुई छोटी सुई। और सेकंड वाली सुई को हम काउंट नहीं करते। सेकंड वाली सुई को हम काउंट नहीं करते। अतः हम काउंट किनका किनका करते हैं? बड़ी सुई मतलब मिनट वाली सुई, छोटी सुई मतलब घंटे वाली सुई। इन्हीं 2 सुइयों को हम काउंट करते हैं। अब बात की जाए मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई मतलब बड़ी सुई की। बड़ी सुई मतलब मिनट वाली सुई। बड़ी सुई मतलब मिनट वाली सुई। तो हम चित्र में मान लेते हैं कि करेक्ट 12 बजा है। करेक्ट करेक्ट 12 बजा है। तो छोटी सुई व बड़ी सुई दोनों 12 पर होंगे। तो छोटी सुई और बड़ी सुई किस पे होंगे? 12 पर होंगे। अगर बड़ी सुई को यहां से चलना प्रारंभ कराएं, यहां से चलना प्रारंभ कराएं और पुनः घुमा करके उसी स्थान पर ले आएं, पुनः घुमा करके उसी स्थान पर ले आएं। 12 से चलना प्रारंभ कराएं और पुनः घुमा करके उसी स्थान पर ले आएं, तो बड़ी सुई का 1 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़ी सुई का 1 चक्कर कंप्लीट होगा, 1 चक्कर पूरा होगा, पूरा हो जाएगा। तो अगर 1 चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो अगर 1 चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो हम जानते हैं कि बड़ी सुई अपने 1 चक्कर में टोटल 60 मिनट की दूरी तय करती है। मतलब 60 खाने को पार कर जाती है। मतलब 60 खाने को पार कर जाती है। हम जानते हैं कि बड़ी सुई अपने 1 चक्कर में टोटल 60 मिनट की दूरी तय करती है। अपने 1 चक्कर में टोटल 60 मिनट की दूरी तय करती है। मतलब 60 खाने को पार कर जाती है। 1 चक्कर बराबर 60 मिनट बराबर 60 खाने को पार कर जाती है। 60 खाने को पार कर जाती है। 60 खाने को पार कर जाती है। और बड़ी सुई टोटल 1 चक्कर में 360 अंश घूम जाएगी। टोटल 1 चक्कर में कितने अंश घूम जाएगी? 360 अंश। मतलब 1 चक्कर बराबर 60 मिनट बराबर 60 खाना बराबर 360 अंश। 360 अंश। तब 1 मिनट बराबर, सब में 60 से भाग दे दीजिए। तब 1 मिनट बराबर 1 खाना बराबर 6 अंश या 6 डिग्री। 6 डिग्री मतलब 1 मिनट में कितने अंश घूमेगी? 6 डिग्री, 6 अंश। कितने अंश घूमेगी? 6 अंश। तो इन अभी जो हमने बताया इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो पुलिस वगैरह रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। जैसे घड़ी की बड़ी सुई 45 मिनट में कितना अंश घूम जाएगी? जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, घड़ी की बड़ी सुई 45 मिनट में कितना अंश घूम जाएगी? घूम जाएगी। तो हम जानते हैं
1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर होता है 1 खाना बराबर 6 अंश, ये हम जानते हैं। तो 45 मिनट में कितना अंश घूमेगी? तो कहेंगे सर अगर 1 मिनट में 6 अंश घूमता है तो 45 मिनट में 45 में 6 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 270 अंश, 270 अंश। एक क्वेश्चन और, 15 मिनट में बड़ी सुई कितना अंश घूमेगी? कितना अंश घूमेगी? तो कहेंगे सर हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, तो 15 मिनट में 6 से गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90 अंश घूमेगी। कितना अंश घूमेगी? 90 अंश। तो बड़ी सुई के बारे में आपने जान लिया कि 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फला मिनट में कितना अंश घूमेगी, तो कहेंगे सर फला मिनट में 6 अंश से गुणा कर देंगे, उतना घूमेगी। ठीक ना? चलिए आगे। अब चलिए बात करते हैं छोटी सुई के बारे में। छोटी सुई, छोटी सुई मतलब घंटे वाली सुई। छोटी सुई मतलब घंटे वाली सुई। जैसे बड़ी सुई, जैसे बड़ी सुई, जैसे बड़ी सुई का हमने निकाला है, वैसे ही छोटी सुई का भी निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा। जो मैं लिखवा रहा हूँ इन सबको नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो हम पुनः मान रहे हैं कि इस समय घड़ी में 12 बजे हैं। तो पुनः मान रहे हैं कि घड़ी में क्या बजा है? 12 बजा है। दोनों सुइयां किस पे होंगे? 12 पर। दोनों सुइयां किस पर होंगे? 12 पर। तो तब इस समय हम बड़ी सुई को चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस समय हम छोटी सुई को प्रारंभ किए, यहाँ से प्रारंभ किए और पुनः इसी स्थान पर ले आए। यह भी कितना अंश कोण घूमी? 360 अंश। कितना कोण घूमी? 360 अंश। 12 से स्टार्ट हुई, पुनः 12 पर आ गई, कितना अंश कोण घूमेगी? 360 अंश। मतलब छोटी सुई का एक चक्कर 12 घंटे में पूरा होता है। बारह घंटे में पूरा होता है। और इस 12 घंटे में कितना कोण घूमी है? 360 अंश। कितना कोण घूमी है? 360 अंश। तो हम लिखेंगे एक चक्कर बराबर, जैसे मिनट का निकाले थे, एक चक्कर बराबर 12 घंटा बराबर 360 अंश। 12 घंटा को मिनट में बदल दिए तो करेंगे सर 60 से गुणा, हो जाएगा 360 अंश। 12 छक 72, 720 मिनट बराबर 720 मिनट बराबर 360 अंश, मतलब एक चक्कर। तो 1 मिनट बराबर 360 बटे 720 बराबर काट देंगे इसको, कितना आएगा? 1/2। 1/2। तो मतलब क्या हुआ? छोटी सुई 1 मिनट में 1/2 अंश घूमेगी। 1/2 अंश घूमेगी। जैसे क्वेश्चन पूछता है घड़ी की छोटी सुई 45 मिनट में
कितना अंश घूमेगी। तो कहेंगे सर 1 मिनट में हम जानते हैं 1 मिनट में 1/2 अंश घूमती है। तो 45 मिनट में कर देंगे 1/2 से गुणा, कहेंगे सर 22.5 अंश घूमेगी। 22.5 अंश घूमेगी। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 1.25 घंटे में कितना घूमेगी। 1.25 घंटे में कितना घूमेगी। सवा घंटे में कितना घूमेगी। कहेंगे सर 1.25 घंटे में 45 मिनट होता है। 1.25 घंटे में 75 मिनट होता है। 1.25 घंटा बराबर 75 मिनट। तो क्या करेंगे 75 में कर देंगे गुणा 1/2 से, कहेंगे सर 37 सही 1/2 अंश घूमेगी। इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष ध्यान रखिएगा और पढ़ाई बढ़िया से करिए। जैसा होगा मुझे बताइएगा ज़रूर। आज छोटा लेक्चर 16 मिनट का लेक्चर बनाए हैं। अगली बार और बड़ा बड़ा लेक्चर बनाते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।